आज जो है आप लोग का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज जो है हम सब मुख्य रूप से वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के कुछ बारे में अनोखी बातें एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन, वेतन, कार्यकाल, शपथ ग्रहण, ये सभी के ऊपर एवं राज्य एवं के राष्ट्रपति के जो है अधिकार हैं, कार्य हैं, उनके ऊपर हम सब बात करेंगे। आपको ये वीडियो जो है अभी आपके हिसाब से ये वीडियो जो है मस्त होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जो राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में जो है आपका पता चले, वेतन के बारे में पता चले। तो पूरे वीडियो को आप लोग देखना जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति के। देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति में कुछ जो है भारतीय संविधान में जो है हमारे लिखी गई है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो भारत के जो हमारे संविधान है उसमें क्या 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 कहा गया, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसके हाथों में संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति नीत होगी। यानी कि कहा जाता है जिसके हाथों में क्या होगा, संघ, यानी कि संघ शासित अब प्रदेश देखते हैं, जैसे कि भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है, उसका जो पूरा जो अधिकार होगा किसके हाथों में होगा, राष्ट्रपति के हाथों में होगा। और राष्ट्रपति जो है ना देश के अंदर जब देश के ऊपर जब कोई कह सकते हैं जब कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, राष्ट्रपति जो है ना अपने राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है राष्ट्रपति का पूरा अधिकार हो जाता है पूरे देश पर और राष्ट्रपति द्वारा ही चलाया जाता है शासन। तो इसी प्रकार से हमसे देखते हैं तो राष्ट्रपति के कुछ बिंदु को ऊपर बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति संघ है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, राष्ट्रपति क्या होता है, संघीय कार्यपालिका का जो है प्रधान होता है। उसके बाद है राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रधान होता है, यानी कि देश के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। देश का प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति ही देश का कहते होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं। जैसे कि प्रथम नागरिक कहने का मतलब, अगर जो हमारी 10 साल पर जो जनगणना शुरू होती है वह पहले जो जनगणना कहाँ होगी, राष्ट्रपति से पूरा ही देश में शुरू होगा। पहले राष्ट्रपति का नाम, उसके बाद जो है और जो है उनके अधिकारी चाहे और जो जनता का जो है नाम, पहले जो है सबसे पहले राष्ट्रपति का ही जो है उतनी से जनगणना शुरू होती है। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है ना उनका कोई नौकरी का पद उद नहीं होता है, भर्ती नहीं उसका निकलता है। राष्ट्रपति जो है जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनकर वह जाते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति का योग्यता कितनी होनी चाहिए। योग्यता मतलब राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा जरूरी है कि ना, उम्र कितना होना चाहिए, किसका सदस्य होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग्यता में हमसे देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे तो वह भारत का नागरिक होना, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति अगर बनना चाहता है तो वह भारत का पहले नागरिक होना जरूरी है। दूसरा है कम से कम उसका उम्र जो है 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति है जो उसका राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष या उससे अधिक उसका उम्र होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, यानी कि अब यह कह सकते हैं जो राष्ट्रपति आपको बनना है तो आप पहले लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होंगे। तो ये ज़्यादातर जो है राष्ट्रपति अभी बनते हैं वह मुख्य रूप राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होनी चाहिए। चौथा है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, यानी कि राष्ट्रपति जो आप बनना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी सरकारी, यानी कि सरकार द्वारा कोई लाभ आपको न मिल रहा हो तो वह लाभ के पद पर न हो। नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी आपको छोड़नी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं। अब अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो इस प्रकार से हमसे देखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होते हैं वह जनता नहीं करती है, जनता द्वारा जो चुने गए सांसद होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष लिख दिए हैं, इसमें जनता जो है जनता नहीं चुनती है, तो जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। इनमें जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं, जिसका निर्वाचन एक निर्वाचित
कर्ममंडल द्वारा होता है। देखिए अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस मंडल द्वारा होता है, तो निर्वाचित कर्ममंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। देखिए बिंदु है कुछ, दो प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। पहला, भारत के दोनों सदन भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि भारत के जो संसद है उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और दोनों सदस्य के प्रतिनिधि क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा है राज्यों की विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य में जो है राज्य स्तर पर जो विधान मंडल होता है उसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं वो भी सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये हो गई आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन। अभी जो है राष्ट्रपति का अब हम सब कार्यकाल देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति कितने वर्षों तक रहता है। कार्यकाल में देखिए, यानी कि उनका कार्यकाल क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए। अगर वह चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपना त्याग पत्र देकर हट सकते हैं। यहाँ पे हट लिखा था, हट सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है अगर 5 वर्ष से पहले भी उनका मन हो तो वो अपना त्याग पत्र सौंप कर हट सकते हैं, उनका स्वतंत्रता होता है। अगला इंपॉर्टेंट है बिंदु, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। अब देखिए राष्ट्रपति आप लोग सुनते हैं, तो राष्ट्रपति के किस प्रकार से हटा। मान लो राष्ट्रपति जो है ना, जैसे कि संविधान के अनुसार नहीं चले, संविधान के वह उल्लंघन करके चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति किस प्रकार से हटाया जा सकता है वह भी देख लीजिए आप लोग। अगर कोई राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चलता या उसका उल्लंघन करता है तो संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो राष्ट्रपति के किसके द्वारा हटाया था, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर कथी किया जा सकता है, हटा जा सकता है। और देखिए राष्ट्रपति जो है ना, इसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, तो राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है नियमों का या संविधान के अनुकूल नहीं चलता है तो संसद के जो दोनों सदन के लोग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं, महाभियोग लगाई जाती है और महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, अब महाभियोग आप लगा रहे हैं राष्ट्रपति के ऊपर, तो राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले जो है ना आपको जानकारी देनी पड़ती है जी आपके ऊपर राष्ट्रपति महोदय आपके ऊपर जो है महाभियोग लगाया गया है। देखिए इसमें लिखा गया, आगे बिंदु लिख दिए हैं, महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राष्ट्रपति के वेतन, यानी कि देखिए अब पैसा कितना मिलता है राष्ट्रपति को, सबसे ऊंचे पद है तो पैसा भी तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से 2018 से पहले राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह, यानी कि 2018 से पहले, यानी कि 2008 में जो है ना राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए तो मोटा मोटी 2008 में जो है राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख था। उस समय से इतना ही लगभग 2 लाख के आसपास था, 2010 में बढ़ा था। और 2018 से पहले जो राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया था, वही उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 था वेतन। लेकिन अब देखिए 2018 के बाद जो है राष्ट्रपति का वेतन क्या है, 2018 के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपए एवं उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये है। देखिए अब जो है राष्ट्रपति को प्रति माह कितना मिलता है, तब 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है खाली, और अन्य सारी सुविधाएं भी उनको दी जाती है। और वही उपराष्ट्रपति का 4 लाख मिलता है, 1 लाख उनसे कम। उसके साथ अन्य प्रकार की सुविधा फ्री होती है, जिसमें आवास, बिजली बिल, भोजन, दवा, विदेश यात्रा, ये सब क्या होते हैं, मुफ्त होते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो ये हो गए पैसे की बात। अब जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, देखिए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराते हैं, देखिए करवाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, तो राष्ट्रपति के जो शपथ होते हैं हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद जो देखिए 2-3 को बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है किसका नियुक्ति करते हैं, तो आप लोग को पता है प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। वही राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और जो राज्य की जो सरकारें होती है वह राज्यों में क्या करती है, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। वही देख लीजिए इसका कार्य, राष्ट्रपति के कुछ कार्य देख लेते हैं, इनको क्या क्या कार्य है और इनका अधिकार भी क्या क्या है तो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए अब इनका जो है अधिकार है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति ही करेंगे ये। उसके बाद एवं प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति का ही कार्य होता है क्या, अन्य मंत्रियों से के प्रधानमंत्री के सलाह से क्या करते हैं, अन्य मंत्री की ही नियुक्ति करते हैं। तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए देखिए दूसरा अब इसमें देख लेते हैं अधिकार में। राष्ट्रपति देश की सेना का सर्वोच्च प्रधान होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है देश की सेना का सर्वोच्च प्रधान होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है ना पूरे जो सेना है, भारतीय सेना हो गई, पूरा सेना हो गई, वह पूरा सेना का जो है प्रधान होते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। उनको युद्ध की घोषणा करने तथा बंद करने एवं संधि करने का अधिकार है। और राष्ट्रपति का ही अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का, यानी कि युद्ध को शुरू करवाने का या बंद करने का या एक दूसरे देश में संधि करने का जो है अधिकार राष्ट्रपति को ही है। इसमें दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ना, यहाँ पे राष्ट्रपति होता। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा में अपने द्वारा किसी भी लोग को 12 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकते हैं, अपना से मनोनीत कर सकते हैं, उनका अधिकार होता है ये। उसके बाद राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने या स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति को देखिए अधिकार क्या होता है, संसद के बैठक बुलाने का भी अधिकार होता है, स्थगित करने का भी अधिकार है, और लोकसभा को भंग करने का ही अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को दी गई है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग राष्ट्रपति के बारे में जो है आप संपूर्ण जानकारी आपको पता लग गई होगी। और इस राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दे, ताकि जो है आपके लिए वीडियो ला सके। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से पता चल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।